वज़ीर आज़म इमरान खान के स्मार्ट विजन के स्मार्ट समरात, लॉकडाउन की पाबंदियां खत्म, 4 माह के सब्र आज़मा इंतजार के बाद आज से मुल्क भर में मामूलाते जिंदगी बहाल। सियाहती मकामात खुल गए, मुल्क भर में दुकानें, बाजार, होटल, रेस्टोरेंट्स, पार्क, ब्यूटी सैलून्स, थिएटर और सिनेमा घर आज खुल जाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मामूल के मुताबिक चलेगी। औकात कार की पाबंदी भी खत्म। मुल्क भर के तालीमी इदारे, शादी हॉल्स भी 15 सितंबर से खोल दिए जाएंगे। पहले दिन से काम करना शुरू कर दिया था कि किस तरीके से हम मईशत को आहिस्ता आहिस्ता खोल भी सकते हैं। तो हमारा जो स्मार्ट लॉकडाउन और टेस्टिंग, ट्रैकिंग, क्वारंटीन का सिस्टम था वो अप्रैल के मिडिल वक्त तक वो फाइनलाइज हो गया था। कोरोना केसेस कम हुए हैं, खतरा अभी टला नहीं। एनसीओसी सरबराह वफाकी वजीर असद उमर ने खबरदार कर दिया। कहा, वायरस से बचाव की एसओपीज का हर सूरत ख्याल रखना होगा। घर से निकलते हुए मास्क लाजमी पहनना होगा। हाथों को बार बार धोने का सिलसिला भी बरकरार रखना होगा ताकि छुपे दुश्मन को दोबारा कदम जमाने का मौका ना मिल सके। खित्ते के दीगर मुल्कों के मुकाबले में पाकिस्तान में सूरत हाल नुमाया बेहतर है। ये इमरान खान की बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत हुआ। हमने वो काम किया जो बड़े कम दुनिया के मुल्कों में किया। हमने स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए और आज दुनिया तस्लीम करती है कि पाकिस्तान की कामयाब स्ट्रैटेजी है जो शायद ही दुनिया में किसी मुल्क की हुई। स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से पाकिस्तान कोरोना के अजाब से बच गया। आज पूरी दुनिया स्मार्ट लॉकडाउन को तस्लीम करती है। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं, जहां जाए मास्क जरूर पहने। मुहर्रमुल हराम में भी एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद की तलकीन। वज़ीर आज़म इमरान खान का माहौल दोस्त अक़दाम। मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम का आगाज। एक दिन में 35 लाख दरख्त लगा दिए गए। वज़ीर आज़म कहते हैं, पाकिस्तान को हरा भरा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। ग्लेशियर पिघलते रहे तो इलाके रेगिस्तानों में बदल जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान 12 अगस्त को कराची पहुंचेंगे। असद उमर कहते हैं, शहर में बारिश के बाद सूरत हाल पर वज़ीर आज़म को वफाकी इदारा भेजना पड़ा। वज़ीर आज़म दौरे में इन मामलात पर गौर करेंगे। वफाकी मंसूबों और दीगर मसाइल पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जाएगी। तकरीबन 100 के करीब कारकुन हमारे 14 अगस्त के जश्न से घबराकर शायद डर के गिरफ्तार कर लिए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान से खालिद मकबूल सिद्दीकी का टेलीफोनिक राब्ता। कराची में एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुनान की गिरफ्तारियों पर वज़ीर आज़म से शिकायत। ज़राए ने बताया, वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला IG से रिपोर्ट तलब कर ली। कारकुनान को हरासा करने और गिरफ्तारियों पर खालिद मकबूल सिद्दीकी का इजहार तशवीश। कहा, सिंध हुकूमत कारकुनों को थानों में हाजिरी का कह रही है। हमारे 100 के करीब कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। तूफानी बारिशों के बाद बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में सैलाब। सिब्बी में 15 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब। झलमगसी में लोग पानी में घिर गए। मस्तूंग, ग्वादर, कोलू के नदी नाले बिफर गए। सोनारी नाले के मुकाम पर पुल को बहा ले गया। पाक फौज सैलाब में घिरे लोगों की मदद को पहुंच गई। झलमगसी के हिंदू खानदानों को 8 घंटे ऑपरेशन के बाद महफूज मुकाम पर पहुंचा दिया। 1000 अफराद को राशन खाने की फराहमी। ISPR के मुताबिक पारसी ब्रिज को खोल दिया गया। कोस्टल हाईवे से राब्ते बहाल। हरनाई के इलाके जरदालू में गाड़ी रेले में बह गई। लोगों ने उतरकर जान बचाई। वजीर रेलवे का बलूचिस्तान में फंसे मुसाफिरों के लिए आज शटल ट्रेन चलाने का फैसला। सिंध में मूसलाधार बारिश की तबाही। यहां भी पाक फौज मदद को आई। दादू में गाज डैम के बंद में शगाफ। किश्तियों के जरिए पानी में फंसे अफराद की महफूज मुकामात पर मुंतकली। आर्मी मेडिकल कैंप के जरिए मुतासरीन को तिब्बी इमदाद, खाने की फराहमी। कीरथर पहाड़ी सिलसिले में भी तुगयानी। सैलाब जामशोरों के इलाके करचात में दाखिल। 100 से ज्यादा देहात डूब गए। दर्जनों मवेशी बह गए। कई कच्चे मकान गिरने से लोग बेघर। वजीर आला मुराद अली शाह का मुतासरा इलाकों का दौरा। तारें आपने देखी हैं, इन तारों में करंट आ रहा है 11,000 वोल्ट। तो हमारा भाई अपनी छत पे गया तो 3 फुट दूर से बिजली ने खींच लिया। कराची में के इलेक्ट्रिक की गफलत से एक और शहरी जान से गया। औरंगी का रिहायशी शख्स करंट लगने से जाँ बहक।
हाई टेंशन लाइन घर की छत से गुजर रही है कि इलेक्ट्रिक अमला वीडियो बनाकर वापस चला गया। 4 दिन में करंट लगने से अमवात की तादाद 15 हो गई। कराची और सिंध में बिजली बहरान पर गवर्नर हाउस में अहम इजलास। मेयर कराची कहते हैं गैस और फर्नेस ऑयल की फराहमी के बाद भी लोड शेडिंग हो तो के इलेक्ट्रिक को उठा के बाहर फेंक दें। कराची के नालों पर तजावुजात, सफाई की राह में रुकावट। वजीर बल्दियात और इत्तलात सिंध नासिर शाह कहते हैं तजावुजात खत्म करके रहेंगे। ग्रीन लाइन की वजह से जिला वस्ती में मसाइल बढ़े। NDMA को खिराज तहसीन पेश। सईद गनी कहते हैं माजी में कब्जा कराने वाले तनकीद कर रहे हैं। 3 दिन की बारिश के बाद शहर की हालत और खराब। लियाकताबाद 10 नंबर पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। औरंगी क्रीक रोड ताहाल ज़ेरे आब। शेरशाह मीरा नाका में 8 साल का बच्चा नाले में डूब कर जा बहा। बीजेपी के हिंदुस्तान में पाकिस्तान से जाकर बसने वालों की जान खतरे में। हिजरत करने वाले हिंदू खानदान के 11 अफराद की पुरस्कार मौत ने सेक्युलर भारत का पर्दा चाक कर दिया। कायद के पाकिस्तान में बिला इम्तियाज हिंदू बरादरी का रेस्क्यू। इंतहा पसंद हिंदुओं ने मकबूजा कश्मीर का 1 साल से मुहासरा कर रखा है। थर पार करके भैल कबीले से ताल्लुक रखने वाला हिंदू खानदान कुछ अरसे कबल राजस्थान में आबाद हो गया था। 11 अफराद सुबह मुर्दा पाए गए, सिर्फ एक बचा। जवाहरलाल नेहरू का सेक्युलर भारत आखिरी सांसें ले रहा है। क्या भारत सिर्फ उन हिंदुओं का है जो वहां पैदा हुए? दफ्तर खारजा का कहना है मामले पर दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन भारतीय हुकूमत से राब्ते में है। वजीर आला पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर इत्तलात पंजाब की सरगोशियां। सहाफी का नैब पर सवाल। फयाज चौहान ने दिया लुकमा, नैब के खिलाफ बात नहीं करना। उस्मान बुजदार कहते हैं उनका दामन हर किस्म की करप्शन से पाक है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, FIA में पेश हो चुके, नैब के सामने भी पेश होंगे। कभी बदउनवानी की न किसी को करने देंगे। तलब किया तो पेश हो जाएंगी, ये उनका जाती फैसला है, इसमें पार्टी की बात नहीं है। लेकिन नैब को उनको बुलाने का कोई हक हासिल नहीं है। नैब का कोई हक नहीं कि वो मरियम नवाज को तलब करे। मरियम नवाज ने कभी सरकारी ओहदा नहीं रखा। TV कैमरे लगाकर नवाज शरीफ केस की तहकीकात कर लें। शाहिद खाकान अब्बासी की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। कहा नैब को हमेशा सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है। नैब का कानून रहे लेकिन उसमें से नाइंसाफी खत्म कर दें। नए इलेक्शन से भी मौजूदा मसाइल शायद हल ना हो सकें। APC इसीलिए बुला रहे हैं कि तमाम बातें तय की जा सकें। दरख्त लगाओ मुल्क बचाओ। टाइगर फोर्स डे पर सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम। लाहौर में गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने पौधा लगाया। शादमान पार्क में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने शजरकारी की। पिशावर में गवर्नर KP और वज़ीर आला महमूद खान ने भी मुहिम में हिस्सा लिया। गवर्नर सिंध ने कराची के गवर्नर हाउस, झील पार्क और हिल पार्क में पौधे लगाए। पाकिस्तान में मौजूद सफीर भी शजरकारी मुहिम में पेश। चीन, कुवैत, यमन, कनाडा और आज़रबाईजान के सफीरों ने पौधे लगाए। चेयरमैन सिविक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं शजरकारी आइंदा नस्लों की बका के लिए है। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए शजरकारी मुहिम को कामयाब बनाना होगा। चार 400 तालिबान कैदियों की रिहाई। काबुल में लोया जिरगा ने फैसला सुना दिया। लोया जिरगा ने तालिबान कैदियों की रिहाई की मंजूरी दे दी। लोया जिरगा ने कहा तालिबान कैदियों को कौमी और बैनुल-अक़वामी जमानत पर रिहाई दें ताकि वो दोबारा फ्रंट लाइन पर ना आ सकें। अफगान सदर अशरफ गनी ने कहा अब बॉल अफगान तालिबान के कोर्ट में है। चेयरमैन लोया जिरगा अब्दुल्ला ने कहा कि जिरगे ने तारीखी फैसला किया, इंट्रा अफगान मुज़ाकरात में हायल तमाम रुकावटें दूर कर दी। लाहौर की मस्जिद वजीर खान में गाने की शूटिंग। सूबाई वजीर की हिदायत पर मैनेजर औकाफ मुअत्तल। मैनेजर औकाफ ने गैर कानूनी तौर पर मस्जिद में शूटिंग की इजाज़त दी थी। इश्तियाक अहमद को डायरेक्टर इंक्वायरी के सामने पेश होने का हुक्म। चौधरी शुजात का मस्जिद का तकद्दुस पामाल करने वालों की जल्द गिरफ्तारी का मुतालबा। पाक लेन रेफरेंस में बड़ी पेशरफ। आसिफ जरदारी पर आज फर्दे जुर्म आयद होगी। वीडियो लिंक के इंतजामात मुकम्मल। 200 एकड़ एराजी का अलॉटमेंट का केस। नैब की तलबी पर मरियम नवाज का पेश होने का फैसला।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद आज कराची रजिस्ट्री में अहम मुकदमात की समाअत करेंगे। 100 से जायद दरखास्तों, सईद गनी के खिलाफ तौहीन अदालत केस सुनेंगे। साइन बोर्ड गिरने पर अदखुल नोटिस की समाअत भी होगी। स्मार्ट लॉकडाउन के स्मार्ट समरात। मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद में कमी का सिलसिला जारी। 24 घंटे में 8 मरीज दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 6082 हो गई। 634 नए केसेस भी रिपोर्ट। हमारा जल गया, हम बहुत गरीब आदमी हैं। फैसल साहब हमारे को गाड़ी बनवा के दे रहा है, उसकी मेहरबानी है। कराची में गरीब ड्राइवर के रिक्शे में आग। रास्ते से गुजरते वफाकी वजीर फैसल वाबदा वाकया देखकर रुक गए। नया रिक्शा दिलाने का वादा, माली मदद फराहम करने का ऐलान। जुल्फी बुखारी की यूएई में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने की कोशिशें। मारूफ कारोबारी शख्सियत और खलीज टाइम्स के मालिक सोहेल गरादारी का बड़ा इक़दाम। 200 पाकिस्तानियों के वतन वापसी के लिए मुफ्त एयर टिकट का इंतजाम कर दिया। आज खुसूसी परवाज इस्लामाबाद और मुल्तान लैंड करेगी। मैनचेस्टर टेस्ट जीतने के बाद बेन स्टोक्स ने छुट्टी मांग ली। फैमिली के साथ वक्त गुजारने के लिए न्यूजीलैंड जाएंगे। दूसरा टेस्ट 13 अगस्त से साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। और जश्न आज़ादी की तैयारियां। फिजाओं में मिलने नगमों की गूंज जोश बढ़ाने लगी, जज्बा जगाने लगी। शहर शहर सब्ज हिलाली परचमों की बहार।